द्वारकाधीश भगवान को ये सब मालूम था। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, हे द्वारपालो, मेरे दर्शन के लिए सूर्यदेव भगवान नहीं बल्कि सत्राजित आ रहा है, जो कि सूर्यदेव का परम भक्त है। इतने में ही सत्राजित मणि को डाल करके सभा में आ गए, और जैसे ही सत्राजित सभा में आए, सब लोगों ने खड़े हो करके सत्राजित का स्वागत किया। सब लोग बैठा दिए, सत्राजित भी बैठ गए। कुछ लोग खड़े हो गए, सभा के अंदर कुछ लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, सत्राजित सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृतकिल विसह स्मयंतकेन मणिना स्वयमुदम्य दत्तवान। हे सत्राजित, अगर तुमको बुरा नहीं लगे तो एक बात कहें। सत्राजित कहने लगे, बोलो। सभा में बैठने वाले द्वारका वासी कहने लगे, हे सत्राजित, ये जो स्मयंतक मणि तुम्हारे गले में पड़ी है, ये मणि तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रही है। इस समय द्वारकाधीश के भगवान द्वारकाधीश है, इसलिए तुम स्मयंतक मणि को तुम भगवान के गले में डाल दो। भगवान हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, हमारे प्रधान हैं, इनके गले में तुम स्मयंतक मणि को डाल दो, भगवान के गले में ये मणि शोभा देगी। सत्राजित तुरंत खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, अच्छा, मेहनत कोई और करे और फल को कोई और भोगे। सूर्यदेव भगवान की तपस्या मैंने की, सूर्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के मणि मुझको दी, और मैं अपनी मणि को द्वारकाधीश भगवान को दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। और तुरंत ही सत्राजित तो सभा से खड़े होकर के अपने घर को चले गए। और जैसे ही अपने घर के लिए सत्राजित गए, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, 10-15 दिन तक बड़े प्रेम से सत्राजित अपने घर रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन एक दिन उस स्मयंतक मणि को अपने गले में डाल करके और घोड़े पे बैठ करके और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। और जैसे प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया घोड़े पे बैठ करके, तो रास्ते में एक सिंह से भेंट हो गई। सिंह ने सबसे पहले महाराज प्रसेन का वध किया, प्रसेन को मार दिया। उसके बाद में घोड़े को मार दिया। और जैसे ही सिंह ने मारा, सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो, सिंहो जाम्बता हत, सुकुमार कमारुदी तब हो स्मयंतकः। सिंह ने पहले महाराज
घोड़े को महाराज प्रसेन को मारा, और प्रसेन को मारने के बाद में सिंह ने घोड़े को मार दिया। और जिस समय सिंह ने घोड़े को मारा उसी समय महाराज जामवंत आ गए, और जामवंत ने अपने बाण की नोक से और सिंह को मार दिया। जामवंत रास्ते में जा रहे थे, और जामवंत जब रास्ते में जा रहे थे तो स्मयंतक मणि रास्ते में गिर पड़ी। जामवंत की नजर पड़ी, जामवंत स्मयंतक मणि को उठा करके और तुरंत ही अपने गुफा में चले गए। और जामवंत ने अपनी बेटी जामवती को स्मयंतक मणि और खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दी। जामवंत की पुत्री जामवती उस स्मयंतक मणि से खिलौने की तरह खेलती है। धीरे 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 समय निकला। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके वापस नहीं आया है? भाई सत्राजित को बड़ी चिंता हुई, मेरे भाई को आज 10 दिन हो गए, कहीं जाता तो मुझे बता करके जाता। मेरा भाई लौट करके वापस नहीं आया, मेरा भाई कहां गया? 10 दिन की बजाय 15 दिन हो गए, लेकिन सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया। अब तो सत्राजित ने भोजन करना भी बंद कर दिया, जल पीना भी बंद कर दिया। एक दिन सत्राजित की पत्नी ने पूछा, स्वामी एक बात पूछूं? मैं क्या? आज 15 दिन हो गए और न तो आप जलपान करते हो और न भोजन करते हो, आप उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? सत्राजित नहीं बोले। पत्नी ने फिर पूछा, स्वामी आप न तो जलपान करते हो न भोजन करते हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? लेकिन सत्राजित नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सत्राजित जानते थे कि नारी स्वभाव सहती कभी कयोई, नारी स्वभाव सती कभी कयोई। हाँ, नारी स्वभाव सहती कभी कयोई, अवगुण आट सदा और दया, अवगुण आट सदा और दया। सत्राजित जानते थे चाहे स्त्री कितनी भी सुशील हो, लेकिन स्त्री के अंदर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। लेकिन पत्नी फिर पूछने लगी, स्वामी आपकी उदासी का कारण क्या है? लेकिन सत्राजित फिर भी नहीं बोले। पत्नी ने पूछा, स्वामी आपको क्या हो गया है? आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं आपसे बार बार पूछ रही हूं तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? है? अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, आपके सुख दुख में मेरा साथ रहेगा, बात क्या बताओ तो सही। सत्राजित मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? क्योंकि बाल हट और त्रिया हट। आज पत्नी हट कर गई कि मुझे बताओ क्या बात है। सत्राजित कहने लगे, देवी क्या बताओ? बता तो दूंगा, लेकिन किसी और से जाकर के मत कहना।
सत्राजित की पत्नी कहने लगी मुझे तो बिल्कुल पागल समझते हैं, क्यों कहूंकर खानो खाते हो, अपने घर की बात का वो जाके कह देंगे। सत्राजित कहने लगे देवी सुन लो, किसी और से मत कहना। सत्राजित की पत्नी ने तुरंत ही पति देव के सिर पे हाथ रख दिया, लो तुम आई सो बिल्कुल नहीं, काउते नहीं कहोगे। सत्राजित कहने लगे देवी तुम मेरी उदासी का कारण पूछ रही हो कि हाँ, तो सुनो, आज तुम्हारे देवर को 20 दिन हो गए। तुम्हारा देवर अपने गले में स्मैंतक मणि डाल करके और घोड़े पे बैठ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन तुम्हारा देवर वापस नहीं आया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्मैंतक मणि के लोभ में आकर के द्वारकाधीश भगवान ने तुम्हारे देवर को मरवा दिया है। लेकिन देवी तुम किसी और से मत कहना। पत्नी ने तुरंत ही हाथ रख दी और बिल्कुल नहीं, तुम्हारी से काउते नहीं। शाम है गई, दोनों सोए गए। प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल भयो तो आपको मालूम है सवेरे सवेरे माता बहन कहां जाती हैं? अब तो मोदी ने बहुत कम कर दो, लेकिन हाथ में लोटा लेके कहां जाते हैं? पंचायत घर। जब ये माता बहन हाथ में लोटा लेती है ना, उस समय ये सौगंध खाती हैं जैसे कोर्ट के अंदर एक मुजरिम जज के सामने कहता है, मैं गीता पे हाथ रख करके कह रहा हूं, मैं जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक उसी तरीके से जब ये हाथ में लोटा लेती हैं तो ये सौमंद खाती हैं। अब हम अपने पंचायत घर में जा रहे हैं, अब जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। सत्राजित की पत्नी सवेरे सवेरे हाथ में लोटा लेके जा रही है, सामने से बाकी सहेली आ रही। सत्राजित की पत्नी गर्दन नीची करके अपने रास्ते से निकल करके जा रही है, लेकिन सहेली ने सत्राजित की पत्नी को देखो और देख के नहीं, सहेली कहवे लगी, बहन एक बात पूछूं? कहीं कहा और दिना तो तू आगे ते राम राम करती है, आज का है गो भैया? आज तो तने न राम राम करी और न तने को बात करी। बस इतने में तो सत्राजित की पत्नी की आंखें भर गई आंसू से। सहेली पास में पहुंची, अरे बहन बता तो सही, क्या बात है, तेरी आंखें में आंसू क्यों आ रहे हैं? सत्राजित की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं बहन, वैसे ही आंसू आ रहे हैं। लेकिन सहेली कहने लगी, नाना जरूर को बात है, तू मुझे छिपाई रही है, बता तो सही क्या बात है। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, नहीं बहने ऐसी कोई बात ना है। सहेली कहने लगी, बहन तो मालूम है कि मेरी तो ये आदत है ना, अगर तेरी कोई बात अटका है
बताए में तो दुख कम है जा तो है बहन मुंह बताए तो दे, लेकिन तुम में सिद्धांत की माले में मैं तो काऊ की काऊ ते कछु कहते ना, तेई सुनी तेई पेट में डाल ले, जाकी सुनी जाकी पेट में डाल ले, और चाह ताकि सुन लो हूं काऊ की काऊ ते ना कहते। सत्राजित की पत्नी की आंखों से आंसू टप टप करके निकल रहे हैं। सहेली बार बार कह रही है नहीं बहन बताए तो सही क्या बात है। सत्राजित की पत्नी कहने लगी बहन क्या बताऊं, लेकिन एक बात सुन ले के कहा हमारे पति देव ने मुझे सोमंद खवाए दी है, तो मैं सोमंद काउते मत कहियो। सहेली कहने लगी ले सोमंद खा रही हूं, बिल्कुल काउते नहीं कहे, तू मुंह बताए तो दे। सत्राजित की पत्नी कहने लगी तुझे मालूम नहीं है बहन, हमारे पति देव कह रहे कि हमारे देवर आज 20 दिना है गए और 20 दिना में लौट के वापस ना आने आए। वे कह रहे ऐसा लग रहा है कि स्मयन तक मणि के लोभ में आकर के और द्वारकाधीश भगवान ने हमारे देवर को मरवाए दो है। लेकिन बहन तो मेरी सोमंद है काउते मत कहियो। सहेली कहने लगी लगते ही सो बिल्कुल नहीं काउते नहीं। सत्राजित की पत्नी आगे की तरफ चली गई, सहेली रास्ते में जा रही है, जब तक उसको उसकी सहेली मिल गई। ओ जीजी ओ बहन कोला रे भाई तो भाइयों, और जैसे ही सहेली मिली, जीजी एक बात बताऊं कि कहा 23 मुंह पे तोते तो कोई बात ना छुपा, लेकिन 23 बिचाई रोए रोए के कह गई है सोमंद कब आए गई है काउते मत कहियो। बाना के लिए 23 बिल्कुल नहीं, तू बता दे आज तक मैंने तेरी कोई बात कही हो, कही तो ना ने, तभी तो हूं अपने पेट की बात तो बता देते हो। सत्राजित की पत्नी की सहेली अपनी सहेली से कहने लगी बहन हमें तो ऐसा लग रहा है कि स्मयन तक मणि के लोभ में आकर के, और सत्राजित की पत्नी कह रही कि द्वारकाधीश भगवान ने उसके देवर को मरवा दिया है। पहली ने दूसरी ते कही, दूसरी ने तीसरी ते कही, और तीसरी ने चौथी ते कही, और चौथी ने पांचवी ते कही, और जई तरीका ते पूरे कुंडोल में उड़ गई कि जी अब तो छुट्टियां कट रही हैं। पूरी कुंडोल में ये बात है गई, पतो ना ने कि जिनको मीडिया ऐसा कितनो बड़ो है जाने कहां ते बात उठते है कि जी छुट्टियां कट रही हैं, अब तो चाकी खुट रही है, नानी देवती है दूध पिया रही है, पतो ना ने कानो कान जिन कहते खबर पच जाते हैं। वैसे एक बात कहूं, अगर कोई गोपनीय बात हो और बाको प्रचार कराना हो तो केवल एक लेडी जते कह दियो और संग में न्योर कह दियो कि तुम मेरी सोमंद काउते मत कहियो। बुना रह रही पूरे कुंडलों में बात फैल जाएगी। सारी द्वारका में ये बात फैल गई, धीरे धीरे लोगों के कानों में बात पड़ी। स्मयन तक मणि के लोभ में आकर के द्वारकाधीश भगवान ने सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को मरवा दिया है। लेकिन गांव में सब तरह के लोग होते हैं, कछु कह रहे नहीं है सोना है सकत, लेकिन कछु करे ना ने ऐसो है सकत हो है। क्यों? क्योंकि 180 तोलो सोनो रोज देती। द्वारकापुरी के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, और देख लो पंच जहीं जहीं के विचित्र नाने, पंच तो द्वारका में विचित्र हैं।
चार लठ को चौधरी, पांच लठ को पंच, ताकि घर में 6 लठ हैं, बाको अंचुन पंच। कछु लोग कह रहे हैं ऐसा कहते हैं, कछु मने कर रहे हैं। कहने का मतलब पंच आज ही विचित्र ना है। पंच तो पहले थे, विचित्र है क्या आए। विश्वास नहीं है तो रामायण में चलो। हनुमान जी को जब मेघनाद ने ब्रह्म फांसी में बांध लिया और ब्रह्म फांसी में बांध करके तुरंत ही हनुमान जी को लेकर के मेघनाद रावण के पास सभा में चला गया। रावण अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, सारे लंकावासी बैठे हुए हैं। रावण ने हनुमान को देखा। रावण ने सभा में बैठने वाले सभी पंचों से कहा, भैया बताओ इस बानर का क्या करें। अकेले रावण ने निर्णय नहीं लिया, बड़े बड़े पंच कपि की ममता पूछ में सबने कही समुझाए। तेल बोर पट बांधू पावक देहु लगा। हाँ पावक देहु लगा। अकेले रावण ने नहीं, सब लोगों ने मिलकर के कहा कि बंदरों का प्रेम तो पूंछ के अंदर होता है, इसलिए पूंछ में कपड़े लपेट करके और तेल डाल करके अग्नि लगा दो। और वही किया। और जैसे ही पूंछ में अग्नि लगाई तो आपको मालूम है हनुमान जी ने क्या किया बेटा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा उनसे तो मजाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा उनसे तो मजाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जैसे अग्नि लगाई तो आपको मालूम है हनुमान जी ने पूरी लंका में अग्नि लगा दी। अब तो हनुमान जी ने अटारी प्रत्यटारी पे जाकर के लंका को जला दिया। सभा में सभी पंच लोग बैठे हुए थे। पंचों को मालूम पड़ा इस बंदर ने तो आग लगा दी। अब तो सब पंच निकल के भाग रहे हैं, अपनी अपनी अटारी ने देख रहे हैं, अपने अपने घरन ने देख रहे हैं। अब बेई पंच का कह रहे हैं बेटा। हमने कहा ये कभी नहीं होगी, हमने कहा ये कभी नहीं होई। हमने कहा ये कभी नहीं होगी। बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब तो वो सभी लंकावासी कह रहे हैं हमने तो पहले ही मने करी, ये कोई साधारण बानर नहीं है, ये तो कोई देवता है। कहने का मतलब क्या है, कथा क्या कह रही है। पंच आज विचित्र है और पंच पहले विचित्र है।